जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। यरदन के किनारे वेदी की स्थापना 10वां। जब रूबेनी यादी या मनसे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। 11वां। इसका समाचार इजराइलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में अर्थात उसके पास उस पार जो इजराइलियों का है एक वेदी बनाई है। 12वां। जब इजराइलियों ने यह सुना, तब इजराइलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को सीलो में इकट्ठी हुई। 13वां। तब इजराइलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलियाजा याजक के पुत्र फिनहास को 14 और उसके संग 10 प्रधानों को अर्थात इजराइल के एक एक गोत्र के में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा। और वे इजराइल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। 15वां। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, 16 यहोवा की सारी मंडली यह कहती है, तुमने इजराइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। 17वां। सुनो, यो और के विषय का धर्म हमारे लिए कुछ कम था, इस यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है? 18वां। अभी आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो। आज तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इजराइल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। 19वां। परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो, तो पार जाकर यहोवा के निज भूमि में, जहाँ यहोवा का निवास होता रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और न हमसे। 20वां। देखो, जब जेरह के पुत्र आकान ने अपहरण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इजराइल की पूरी मंडली पर न भड़का और वह उस पुरुष के अधर्म का प्राणदंड अकेले उसी को नहीं मिला कि स्वतः रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्रियों ने इजराइल के हजारों मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया। 22वां। यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, इजराइल का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है और इजराइली भी इसे जान लेंगे कि यही यहोवा से फिर के या उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो, तो आज हम को जीवित न छोड़। 23वां। यदि आज के दिन हमने यह वेदी को इजराइल इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे या इजराइल कि उस पर होम बलि, अन्य बलि या मेल बलि चढ़ाए, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। 24वां। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में हमारी संतान से यह न कहने लगे, तुमको इजराइल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम। 25वां। क्योंकि ये रूबेनियों, ये गादियों, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन से वो सीमा ठहरा दिया, इसलिए यहोवा ने तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। 26वां। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना ले, वह हम बलि या मेल बलि के लिए नहीं। 27वां। परंतु इसलिए कि तुम्हारे और हमारे बाद हमारे और हमारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे, इसलिए कि हम बलि, मेल बलि या बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करे, या भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा ने तुम्हारा कोई भाग नहीं। 28वां। इसलिए हमने कहा, जब वे लोग भविष्य में हमसे या हमारे वंश में से यो कहने लगे, तब हम उनसे कहेंगे कि यहोवा की वेदी के नमूने पर बनी हुई सब वेदी को यहो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। 29वां। यह हमसे दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दे और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है, होम बलि, अनन्य बलि या मेल बलि। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। यहोशू 22-22-23-4 के लिए दूसरी वेदी बनाए। 30वां। रूबेनियों, गादी और मनसे के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर फिनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए। 31वां। एलियाजार याजक के पुत्र फिनहास ने रूबेनियों, गादी और मनसेइयों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने यह जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है और तुम लोगों ने इजराइलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। 32वां। जब
तब इज़राइल याजक का पुत्र फिनेहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कनान देश में इजराइलियों के पास लौट गया और यह वृत्तांत उनको सुनाया। 33वां तब इजराइली प्रसन्न हुआ, परमेश्वर को धन्य कहा और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। 34वां रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर, यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है। उस वेदी का नाम एद रखा। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।